सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अस्मा हैदराबादी लेके फिर से आ गई हूँ आपकी खिदमत में लेके एक नया व्लॉग। तो ऐसा है नाज़रीन, आज मालूम नहीं क्यों कि मेरे को कुछ अलग से खाना दिल बोल रहा था, यानी कि कुछ ऐसा जो देसी खाना हो और बिल्कुल पुराने ज़माने के स्टाइल में हो। तो बस मैं आज वही बना रही थी, तो चलिए सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो देखिए ये है गंवार की फली। तो बस इसको टुकड़ों में काट लिया और अच्छी तरह से पानी में इसको धो लेंगे और फिर इसको जो है मैं इसका सालन बना रही हूँ। गंवार की फली, आलू, टमाटर का, और इसके साथ मैं बनाऊँगी जवारी की रोटी। और फिर एक स्पेशल चीज़ है जो कि मेरे को बेहद पसंद है, वो बना रही हूँ मैं। क्योंकि अक्सर पुराने ज़माने में यानी कि पहले के ज़माने में जो है ज़्यादा फरमाइशें वगैरह तो नहीं होते थे, रोज़मर्रा के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। तो सारी चीज़ें बनाने के लिए कभी कभार जो है कुछ बन जाता था, तो ईद जैसा या फिर कोई ईद या फिर शादी त्यौहार जैसा लगता था। और फिर सारी चीज़ों के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी बन जाती थी जो झटपट भी बन जाती थी और सेहतमंद भी रहती थी और सबको पसंद भी आती थी और सब लोग खुशी से खा लेते थे। तो मैं क्या है वही चीज़ बनाने जा रही हूँ। तो वो एक है स्पेशल चीज़ जो कि बिल्कुल सादी सीधी रेसिपी है लेकिन बेहद पसंद आने वाली है। अब आप बोलेंगे ये क्या है? अब ये तो आलू है, ये तो मैं सालन में डालूँगी उसके लिए काट रही हूँ। लेकिन वो स्पेशल चीज़ क्या है? वो है एक छोटी सी चटपटी सी जो है रेसिपी है। चटपटी चटनी है, चटनी बोलिए या फिर हरी मिर्ची का ठेसा बोलिए, जो कि अक्सर गाँव देहात में जवारी की रोटी के साथ खाया जाता और बड़ा ज़बरदस्त रहता और बिल्कुल जल्दी बन के तैयार हो जाता। और आप इसको आराम से हफ़्ता 10 दिन तक रख के खा सकते, ये ख़राब नहीं होता। तो चलिए यहाँ पे मैं आलू काट ले रही थी और फिर काट के इसको पानी में डाल ले रही हूँ। तो बस यही है, रोज़मर्रा के काम तो ख़त्म होते ही नहीं। और क्योंकि हम लेडीज़ हैं घर में, कुछ ना कुछ तो काम होता। तो बच्चे सब सुबह चले गए थे नाश्ता करके, स्कूल चले गए, और जो बड़े हैं जिनको ऑफ़िस जाना था ऑफ़िस चले गए, जिनके जो नौकरियां हैं वो सब चले गए। अब बची हूँ मैं घर में, तो मेरा तो टाइम कटना मुश्किल है अकेले। तो सुबह का नाश्ता कर ली थी मैं भी, और फिर सारे कामों से फ़ारिग़ होने के बाद झाड़ू वगैरह, बर्तन वगैरह सब कुछ हो गए थे। तो अब मेरी बारी आ गई थी दोपहर का कुछ बना लूँ, और फिर उसके साथ ही साथ आप लोगों को कुछ वीडियो का अपलोड भी करना रहता, कुछ रेसिपी भी देना रहता। तो मैं सोच रही थी कि आज स्पेशल नहीं, बिल्कुल सादा सीधा बना लेंगे, जिससे कि घर का काम भी हो जाता और साथ ही साथ सालन भी बन जाता। और फिर क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जो है कुछ स्पेशल बना दूँ, जो कि बिल्कुल सादी रेसिपी है, लेकिन अक्सर जो है हमारे बचपन में या फिर पुराने ज़माने में जो बड़े लोग खाते थे, वही ऐसा कुछ बना दूँ जिससे कि पुरानी यादें ताज़ा हो जाए। तो मेरे को आज मालूम नहीं क्यों पुरानी यादें बहुत आ रही थी पुरानी चीज़ों की। तो बस मैं क्या कर रही थी, साथ ही साथ इधर तरकारी भी काट रही थी, सालन भी बना रही थी, और उसके साथ ही साथ जो मेरे को पसंद है वो भी बना रही थी, ताकि मेरा दोपहर का लंच भी हो जाना और फिर सारी चीज़ें कामों जो है टाइमों पे हो जाना है। फिर उसके बाद अपना वही रोज़ का काम रहता, एक के बाद एक काम ख़त्म भी हो जाना। तो बस यहाँ पे जो है टमाटर काट रही थी। ये टमाटर अंदर से थोड़ा ज़्यादा कच्चा था और फिर एक साइड से थोड़ा ख़राब भी था, तो मैं उसको कट कर ली। और बस यही है, ऐसा काट ले रही हूँ मैं, और इसके बाद जो है सालन बना लेती हूँ। तो 1 बाय 1 चीज़ें जो है मैं आपको बताते रहती। तो परसों जो मैं वीडियो डाली थी 3-4 दिन पहले, आप सबको काफ़ी पसंद आया, उसके लिए बेहद बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जो है मेरे वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, मेरे को बहुत खुशी हुई, और काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मैं कमेंट्स के भी रिस्पांस दे रही हूँ, आप यानी जवाब भी दे रही हूँ, इंशाल्लाह आगे भी दूँगी। आप ज़रूर मेरे रेसिपीज़ आपको कैसे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ज़रूर 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 जो है कमेंट्स में लिखिएगा। और आप क्या देखना चाह रहे हैं, आपको क्या पसंद है, आप वो भी ज़रूर ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। तो ऐसा है नाज़रीन, अब क्योंकि हम लेडीज़ हैं और बचपन से ही हमको सिखाया जाता कुछ ना कुछ घर में चलते फिरते हम देखते हुए सीख लेते, और बड़े हैं तो कुछ ना कुछ टोकते रहते, जैसे नानी है, दादी है, खालायाँ हैं, मामियाँ हैं, कोई भी चाचियाँ हैं, जो भी है अच्छे के लिए टोकते, तो हमको कुछ बुरा नहीं मानना चाहिए। तो बस आजकल की जनरेशन इतनी फास्ट हो गई है कि बड़ों की कोई भी बात का इतना जल्दी बुरा मान लेते कि मानो हमारे लिए जो है इन लोग जीना दुश्वार कर दे रहे हैं, उन लोगों का मानना ऐसा रहता है। लेकिन बड़े लोग अगर कोई चीज़ के लिए टोक रहे हैं तो उनके आगे के अच्छे के लिए ही टोकते हैं। ये सोचना
बहुत कम बच्चियों के दिमाग में आती है बात सोच ना करना, लेकिन अक्सर तो काफ़ी सारे बच्चियों का, यानी कि आजकल की जनरेशन में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो भी कुछ बोल रहे हैं तो हमको मत बोलो, या फिर हमको टोकना नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से हम जीना चाहते हैं, या फिर हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाह रहे हैं, आप लोग टोकना नहीं, हमको बोलना नहीं। आजकल तो बस यही चल रहा, सारा माशरा इसी में तबाह हो चुका है। तो बस मैं वही चाह रही थी कि हम जब छोटे थे हम तो ऐसा नहीं करते थे। हमको अगर कुछ टोका जाता था, कुछ बोला जाता था, तो या हमको तो पलटा के ये भी तक बोलने का यानी कि मौका नहीं मिलता था कि आप ऐसा बोले क्यों। हम तो बोलते थे कि चलो ठीक है, जो भी बोले हमारे अच्छे के लिए बोले। और फिर हमारे साथ जो बड़े रहते थे वो भी यही बोलते थे कि हमारा सपोर्ट तो नहीं करते थे, बल्कि ये बोलते थे कि हाँ वो कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बात सुन लीजिए, क्योंकि उनकी बात सुनना अच्छा है। बड़े कुछ बोले तो आपकी बेहतरी के लिए, इसमें कुछ बेहतरी है इसीलिए बोल रहे होंगे, आइंदा से आप लोग ऐसा मत करिए। तो हम भी खुशी खुशी मान लेते थे। लेकिन आज ऐसा है, जनरेशन ऐसी हो गई बिल्कुल कि हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो पहले तो फ़ौरी आपको जवाब मिल जाएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो बस अब ऐसे ही चल रहा हर जगह। तब इसके बारे में मैं आपसे क्या बोलूँ, आप सब भी जानते होंगे हर जगह ऐसे ही चल रहा। और इसके साथ ही साथ जो सपोर्ट करते, हाँ हाँ बच्ची को ऐसा क्यों बोले, किस लिए बोले, जो भी कर रही बच्ची अच्छा कर रही, वरना बच्ची के ऊपर छोड़ दीजिए, बच्ची अपने आप कर लेगी। तो ऐसा अगर बच्ची का सपोर्ट करे तो फिर बच्ची जो है ज़रूरी है कि बिगड़ना लाज़मी है। तो इसीलिए अगर जो माएँ हैं जो बच्चियों की सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरी अदबन गुज़ारिश है कि देखिएगा, नाज़ुक रिश्ते रहते हैं, रिश्ते भी निभाना ज़रूरी है। और फिर बच्ची को जो है ऐसी तरबियत भी देना ज़रूरी है कि जो है बच्चियों को हर चीज़ परफेक्टली आना चाहिए, घर का काम भी आना चाहिए, पढ़ाई भी आना चाहिए, घर छोटा मोटा सीवन भी आना चाहिए, अच्छे बुरे काम यानी पकवान भी आना है, सादे सीधे पकवान या फिर थोड़े बड़े पकवान, सब कुछ आना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चियाँ सीख लेते हैं, लेकिन उनको सिखाने वाले भी होना चाहिए। और अगर कोई टोक रहा है तो फिर उसको रोकना है और समझना है। ये सारी चीज़ें बच्चियों को अगर माएँ सपोर्ट कर लिए कि आप मत करो बेटा, उन्होंने ऐसे ही बोलते हैं, उनकी बातें मत सुनो, अगर ऐसा रहा तो फिर बच्चियाँ कुछ भी नहीं सीखते। तो बस अचानक मेरे को ऐसा थॉट आया कि आपसे शेयर करूं कि आजकल ऐसे ही चल रहा हर घर में। तो हर घर की बात हो गई कि बड़े अगर कुछ बोल रहे हैं, टोक रहे हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा छोटे बच्चों को, बच्चियों को, कि हमको टोक रहे हैं, हर वक्त हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमको बोल रहे हैं। तो ऐसा ये सारी चीज़ें जो है अपना नज़रिया है बस अपना अपना, कि अगर अच्छे से देख रहे हैं, पॉजिटिवली ले रहे हैं तो अच्छी बात है। और अगर आप नेगेटिव ले रहे हैं तो फिर आपको हर चीज़ भी नेगेटिव ही नज़र आती है, यानी कि गलत ही नज़र आती। चलिए खैर, बातों ही बातों में देखिए मैं सारी तरकारी काट के साइड में रख ली, पानी से धो के रख ली। और फिर यहाँ पर प्याज काट ली, मैं इसमें तेल डाल दी। और फिर थोड़ा प्याज तले जाने के बाद इसमें अदरक लहसुन डाल के इसको अच्छे से तल रही हूँ। थोड़ा अदरक लहसुन भी जो है अच्छे से तले जाने के बाद, भुने जाने के बाद, इसमें सारे स्पाइसेस 1 बाय 1 डाल के ऐड कर दूँगी। तो बस ये छोटा मोटा पकवान है जो कि डेली हम घर में बनाते। तो इसके साथ ही साथ मैं आपसे मौके ढूंढते रहती हूँ कि कब बात करूँ मैं आपसे, क्या यानी मैं क्या सोचती हूँ वो कैसे आपसे शेयर करूँ, कैसे आप तक पहुँचाऊँ। तो बस ये एक बहाना है कुछ ना कुछ पकाना और इसका वीडियो लेना और फिर आप तक जो है शेयर करना, अपलोड करना वीडियो, इसी में सारी चीज़ें हैं। और आपसे बात भी कर लिए जैसा होता है, इसलिए मैं जो है सो कुछ ना कुछ टॉपिक लेके बैठती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी मैं जो भी बात बोलूँ मेरे घर की बात है, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए, क्योंकि बस ये एक टॉपिक है, एक वीडियो में कुछ ना कुछ टॉपिक पे बात करना है। तो बस मैं ये आज ये टॉपिक ले ली थी कि घर में अगर बड़े हैं तो बड़ों की बात मानना, बच्चों को अगर बड़े कुछ टोक रहे हैं तो नज़रअंदाज करना है। और फिर क्या बात के लिए आगाह कर रहे हैं, क्या बात के लिए बोल रहे हैं, अच्छी तरह समझ लें, सुन लें और बड़ों की बात को माने। तो बच्चों के लिए आगे उनका मुस्तक़बिल अच्छा ही रहेगा इंशाल्लाह। तो बस जहाँ पर जिस भी घर में बच्चियाँ हैं, जिस घर में भी लड़कियाँ हैं, तो बस उनके लिए मेरा यही कहना है कि अगर कोई घर में आपके जैसे फुप्पू है, नानी है, दादी है, चाचियाँ हैं या फिर बड़े मम्मियाँ हैं, जो भी है, अगर आपके लिए अगर कोई टोक रहे हैं, आपको रोक रहे हैं किसी बात से, या फिर आपको कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप कोई काम गलत कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ये गलत नहीं है, ये गलत है, ये मत करिए, ये ऐसा करिए, ये ऐसा नहीं होता, तो सोचिए कि ये आपकी बेहतरी के लिए ही है। अगर आपको कुछ रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, तो आपके अच्छे के लिए ही है। आइंदा चल के आपकी लाइफ में ये चीज़ें काम आने वाली है। तो आप बिल्कुल झिड़क देते
या फिर आप जो है इनका कहना नहीं मानते। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी रहते कि बार बार हमको टोक रहे, बार बार हमको बोल रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर माएँ हैं तो वो समझाना चाहिए अपनी लड़कियों को कि अगर कोई बड़े आपको कुछ बोल रहे तो अच्छे के लिए बोल रहे, इसमें भी उनका जो है आपका प्यार ही छुपा हुआ है। तो बस ये चीज़ें हैं सारी। अब एक जॉइंट फैमिली में जब रहते तो ये सारी चीज़ों से जो है हमको देख के समझ के चलना पड़ता। और फिर एक जॉइंट फैमिली में रहने वाला ही समझ सकता है कि अगर 4 लोग मिलके हैं तो फिर उनके साथ कैसे रहना है। वो लोग टोकेंगे, रोकेंगे, अच्छे के लिए बोलेंगे, और अगर कल के दिन खुदा ना खास्ता कुछ बुरा वक्त आ गया, अल्लाह ना करे, तो फिर यही लोग हैं जो जॉइंट फैमिली में हमारे साथ रहते, इन लोग ही हैं जो हमारा साथ देते। और अगर हम इंडिविजुअल फैमिली में रहेंगे तो फिर हमारा साथ देना मुश्किल हो जाएगा, कोई हमारे साथ नहीं रहते, क्योंकि जॉइंट फैमिली की बात ही अलग रहती। तो मेरा ये मानना है जितना हो सके रिश्तेदारी निभाना है, रिश्तों को समझना है, परखना है, और रिश्ते जीना है। अलग तो कोई भी रह सकता है, लेकिन जॉइंट फैमिली में रहने की बात ही अलग है, जॉइंट फैमिली का मज़ा ही अलग है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि वक्त पे आहिस्ता आहिस्ता समझ में आते, क्योंकि एक उम्र गुजर जाती है इंसान की। इंसान सीखते सीखते गलतियां करते करते सीखता, और फिर जब सीखने के बाद जब उसकी आँख खुलती, जब वो संभलना चाहता, तो तब जो है हाथों से वक्त निकल जाता। तो वक्त रहते हम अगर समझ गए अच्छी चीज़ें तो ये हमारे लिए भी बेहतरी है और सबके लिए बेहतरी है। तो बस अल्लाह ना करे किसी के साथ कुछ बुरा हो, लेकिन मैं तो यही कोशिश रहती कि अगर किसी को कुछ मशवरा दूँ तो अच्छा मशवरा दूँ, अगर कुछ बोलूँ तो अच्छा बोलूँ, क्योंकि मशवरा लेने वाले बहुत कम रहते, लेकिन समझने वाले मतलब मशवरे को गलत समझने वाले काफ़ी सारे लोग रहते, और हर बात को गलत साबित करने वाले भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं। अब ये तो अपनी अपनी बात है, कोई कैसा ले रहा उनके ऊपर है, उनके दिमाग के ऊपर है। हम जो भी बोलेंगे हम अपने हिसाब से अच्छा ही बोलेंगे। बस हमको हमेशा पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ना है, बाकी सब अल्लाह के ऊपर छोड़ना है। अल्लाह की ज़ात है, जो भी करेगा अच्छा करेगा हमारे लिए, दूसरों के लिए, सब के लिए अल्लाह ताला अच्छा ही करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो देखिए बातों बातों में सालन भी पकड़ा, और अब जो है मैं चूल्हे पे ये फल्ली भून रही हूँ। तो यहाँ पे फल्ली भुने जा रही है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे मुट्ठी भर हरी मिर्चियाँ हैं जो कि तेज़ वाले, उसके डंडियाँ सारे निकाल दे रही हूँ मैं, और उसको पानी में डाल दी धोने के लिए। और फिर उसके साथ ही साथ हमको लहसुन और अदरक छील लेना है। तो एक डल्ला लहसुन का है जो कि सारा छिल के मैं निकाल के रख ले रही हूँ। देखिए फली भी भुनेगी, इसको साइड में रख लेंगे। अब मैं थोड़ा बना रही थी 2 वक्त के लिए, यानी घर में सब जने जो बड़े हैं उन लोग ही खाएंगे, जो बच्चे तो नहीं खाते क्योंकि थोड़ा तेज़ रहता है इसलिए। तो अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिए। देखिए मुट्ठी भर के ये हरी मिर्चियाँ हैं, इसको धोने के लिए पानी में डाल दी मैं, और अदरक छिल के टुकड़ा पानी में डाल दी मैं। और अब यहाँ पे लहसुन है, देखिए 1 डल्ला लहसुन, इसका भी छिलके निकाल दे रही हूँ मैं। तो ये बिल्कुल सादी सीधी रेसिपी है, लेकिन ये गाँव में देहातों में खाई जाती है, और हमारे भी बड़े खाते थे, हम भी खा के ही बड़े हुए ये सारी चीज़ें। तो ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त चटपटी चटनी बोलिए, या हरी मिर्ची की, या फिर हरी मिर्ची का ठेसा बोलिए। दरअसल इसको तो ठेसा ही बोलते हैं। तो ये अक्सर जवारी की रोटी के साथ ज़्यादा खाया जाता, और इसके साथ अगर कुछ सालन नहीं भी रहा तो बस खाली ये हरी मिर्ची की ठेसे के साथ ही हम खा सकते हैं रोटी, और बड़े आराम से रोटी खाई जाती इसके साथ, बहुत ही मज़े का रहता। तो चलिए तवे पे हम थोड़ा तेल डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही तेल डालेंगे, और फिर इसमें ये लहसुन की कलियाँ डाल देंगे, और इसके साथ ही साथ हम ये अदरक का टुकड़ा काट के डाल देंगे, क्योंकि हमको इसको कुचलना है इसलिए। और फिर इसके साथ ही साथ जो हरी मिर्चियाँ धो के रखे थे उसका पानी निकाल लेंगे, और हरी मिर्चियाँ भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो देखिए आंच धीमी ही रखिएगा, फुल आंच पे रखेंगे तो ये उछलने लगेगा, और बस ढक्कन ढाँप के इसको छोड़ देना है। और हरी मिर्चियों पे, लहसुन पे, सब पे अच्छा सा कलर आ जाना है, मैं आपको बताऊँगी। और माशाल्लाह से यहाँ पे सीटी भी हो गई। अब हम ढक्कन खोल लेंगे और देखेंगे कि सालन आगे कैसा है, क्या कहाँ तक पहुँचा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त भाप आ रही, और यहाँ पे जो है गवार की फली जो है हल्के से गल भी गई। तो अब हम इसमें आलू डालेंगे। तो माशाल्लाह ये गवार की फली का सालन बेहद ज़बरदस्त रहता, और अगर आप चाहें तो गोश्त से बना सकते हैं, आप चाहें तो बिना गोश्त के ही बनाते। फ़िलहाल मैं बिना गोश्त के बगारा सालन बना रही हूँ, यानी कि बिना गोश्त के आलू टमाटर और गवार की फली। ये सालन बहुत ज़बरदस्त रहता, मेरे को बहुत पसंद आता। तो चलिए यहाँ पे चेक कर लेंगे, 3 से 4 मिनट हो गए हैं देखिए माशाल्लाह से, और हल्का सा लहसुन पे, अदरक पे कलर भी आ गया, और हरी मिर्चियों पे भी हल्का हल्का कलर आने लगा। मैं आपको हरी मिर्ची भी बताऊंगी इंशाल्लाह।
आप देखिएगा उस पर भी हल्का हल्का कलर आने लगा है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायक़ा। आप कम ज़्यादा कैसा खा रहे हैं आपके हिसाब से डालिएगा। और देखिए 1 चमचे के बराबर ज़ीरे के दाने इसमें डाल दी, मैं ऐड कर ली। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको भी हम ऐसे ही धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। देखिए माशाल्लाह से ये अच्छे से इस पर देखिए छींटे छींटे आ रहे हैं, यानी कि ये तले जा रहे हैं। हरी मिर्चियाँ, इसका कलर चेंज हो रहा, तो बस थोड़ा हल्का कलर चेंज होने तक हमको इसको तलना है। देखिए माशाल्लाह से हल्का हल्का ये तल रहा। तो मैं जो है सो इसका साउंड आपको नहीं समझ में आना, बल्कि मैं जो है इसको डबिंग कर रही हूँ, यानी कि वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बस इसमें हम फली ऐड कर लेंगे। तो वैसे ये ज़्यादा उछलता और इसकी आवाज़ भी तेज़ रहती, इसीलिए जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और देखिए साथ ही साथ हम जो है ये प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर लेंगे। तो सारा कचरा मैं निकाल दी कवर में, और फिर पत्थर पे थोड़ा पानी डाल के पत्थर भी हम साफ़ कर लेंगे प्लेटफॉर्म चूल्हे का, जहाँ पे हमको कटिंग वगैरह करनी रहती। तो मैं साथ ही साथ ये भी काम करते जा रही हूँ, क्योंकि फिर सारा काम ये पकवान हुए तक इधर जो है सो बर्तन वगैरह पड़े हुए रहते, इधर सब कचरा रहता। तो हम जब का जब साथ ही साथ कर लिए तो हमारे को जो है एक ही टाइम में 2 भी काम हो जाते। तो माशाल्लाह यहाँ पे मिर्चियाँ भी जो है सो तले गए। और अब हम इसमें थोड़ी कोतमीर ऐड कर लेंगे। देखिए कोतमीर धो दी मैं, धो के जो है सो इसके अंदर डाल दे रही हूँ। और इसको 1 मिनट तक हम ऐसे ही चमचा चला लेंगे, यानी कि हल्की धीमी आंच पे तल लेंगे। और बस उखली में कुछ कूटना है, इसको कुचलना है। आप चाहें तो ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन इसको दरदरा ही कूटा जाता और दरदरा ही ये खाया जाता। पहले के ज़माने में तो हाथ से हम लोग जो है सिल पे या फिर उखली में मसाले पीसते थे, और दोशों का आटा पीसते थे, इडली का आटा पीसते थे, दाल पीसते थे, हर चीज़ जो है सिलबत्ते पे या फिर उखली मुसल से ही पीसते थे। लेकिन अब के ज़माने में तो हर चीज़ बटन दबाने से हो जा रही। तो अब के ज़माने में ग्राइंडर है, एक से एक जो है ज़बरदस्त मशीना निकल गए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो चलिए बातों ही बातों में देखिए ये पीसे गया, थोड़ा और इसको पीस लेंगे, कूट लेंगे। और इसमें लास्ट में हम जो है सो इसको ऐसा दरा ही रख के लास्ट में हम इसमें नींबू का रस ऐड कर लेंगे। और अगर नमक कम है तो फिर इसमें नमक भी थोड़ा ऐड कर लेंगे हस्बे ज़ायक़ा। आप जितना खा रहे हैं, कम खा रहे हैं तो कम ऐड करिएगा, ज़्यादा खा रहे हैं तो ज़्यादा ऐड करिएगा। और ये थोड़ी मोटी मोटी दरदरी ही रहती और इतनी ज़बरदस्त रहती। इसको जो है सो आप गरम गरम जवारी की रोटी के साथ खा सकते हैं, या फिर गरम चावलों के साथ, कोई भी पतले सालन के साथ ये चटनी लगा के खा सकते हैं। और अगर सालन नहीं है तो भी खाली गरम खाने में घी डाल के ये चटनी लगा के खा लीजिए, ये ठेसा लगा के खा लीजिए, या फिर रोटी के साथ खाइए। बेहद ज़बरदस्त टेस्टी रहती और माशाल्लाह बेहद ज़बरदस्त बन के तैयार हो गई। अब हम इसमें नींबू का रस ऐड कर लेंगे। और अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप पूरा नींबू का 1 नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। और ये आराम से माशाल्लाह से बिना फ्रिज में रखे, बिल्कुल बाहर ही आप चूल्हे के पास बावर्ची खाने में ही जो है इसको 8 से 10 दिन रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, क्योंकि हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करें इसीलिए। और माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त ये प्यारी जो है सो हरी मिर्ची का ठेसा बन के तैयार हो गया मेरे स्टाइल में। तो हम लोग तो बचपन में ऐसा खाए सो है, अब आजकल के ज़माने में बच्चों को ये मालूम भी नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तो चलिए सालन की तरफ बढ़ते हैं, सालन भी देखेंगे क्या हो रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह सालन भी जो है सो रेडी हो गया। आलू चेक कर लेंगे, माशाल्लाह आलू भी गल गए। देखिए बहुत बहुत ज़बरदस्त ये सालन बन के रेडी हो जा रहा, बिल्कुल जल्दी बन जाता। और अब हम इसमें कसूरी मेथी डाल रहे हैं। तो ऐसा है मेरे पास अब कच्ची मेथी, ताज़ी मेथी नहीं है, तो इसमें मैं कसूरी मेथी ऐड करूँ। आपके पास अगर ताज़ी मेथी है आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मेथी बगैर तो सालन ये अच्छा नहीं रहता। तो या तो ताज़ी मेथी डालिए या फिर कसूरी मेथी डालिए, दोनों में से कोई एक ज़रूर डालिएगा और सालन बेहद ज़बरदस्त रहता। और अब आप जो है सो नमक चख लीजिए, अगर कम है तो नमक ऐड कर लीजिए, और बराबर है तो फिर ज़रूरत नहीं है। जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है बस वो पानी सूखने तक हमको अच्छी तरह से भून लेना है धीमी आंच पे। और देखिए नमक थोड़ा कम था तो मैं नमक ऐड कर ली इसमें। और अब हम जो है सो आगे बढ़ेंगे। तब थोड़ा पानी गर्म कर ले रही हूँ मैं जवारी की रोटी के लिए। तो अब ये जवारी की रोटी के लिए मैं जो है सो थोड़ा आटा ले लूँगी। मैं सिर्फ मेरे लिए बना रही हूँ, एक ही रोटी डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं अब ये दोपहर में खाने वाली हूँ। और अगर ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो फिर ज़्यादा आटा ले सकते हैं। और अब जो है सो ये आटे में कुछ भी डालना नहीं है, बस हल्का गर्म पानी डाल के हमको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से आटे को मिक्स कर लेना है, मल लेना है। और फिर 1-2 मिनट बाजू रख देना है। फिर उसके बाद जब हम रोटी बनाएंगे उससे पहले इसको आटे को बहुत ही अच्छी तरह से मलना है। आटा जितना हम मलेंगे, जितना अच्छे से आटे की मालिश होंगी, रोटी उतनी ज़बरदस्त पड़ेंगी। तो माशाल्लाह से देखिए आटा मिक्स हो रहा।
तो इसमें एक सीक्रेट चीज़ क्या है मैं आपको बताऊंगी। तो हमारे पास बिल्कुल सादी जवारी की रोटी नहीं खाते, मैं मल्टीग्रेन की रोटी खाते, यानी कि हमारे पास जवारी के साथ जो है उसमें अलसी और जो है अलसी बोल तो आपको मालूम होगा, फ्लैक्स सीड्स, और इसमें जो है सो हम डालते रागी, और इसमें जवारी, रागी, अलसी, ये तीनों चीज़ ऐड करते। और फिर जो है और आपको चाहे तो इसमें बाजरा भी ऐड कर सकते हैं आप। तो बस 3-4 चीज़ों का मिक्स करके इसको हम पिसा लेते। तो फिर उसके बाद ये मल्टीग्रेन आटा हो जाता और बेहद ये हेल्दी रहता। तो इसकी रोटी बनाते हम लोग, इसीलिए आटे का कलर थोड़ा चेंज है, आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अगर जवारी का आटा रहा तो जवारी का आटा बिल्कुल प्लेन रहता। अब इसमें ये 3-4 चीज़ें मिक्स हैं, इसीलिए जो है सो ये थोड़ा हल्का कलर भी चेंज हो गया। और देखिए इसमें दाने दाने नज़र आ रहे हैं, तो वही जो सारी चीज़ें डाल के इसमें पिसाए सो वो है। तो पीली जवारी मैं पिसाती हूँ, तो ये पीली जवारी और फ्लैक्स सीड्स हैं इसमें, और रागी है इसके अंदर। तो ये तीनों चीज़ें हो गए, और इसके साथ ही साथ जो है सो मैं इसमें और एक चीज़ भी ऐड करती हूँ। तो आप चाहे तो इसके साथ बाजरा भी ऐड करके पिसा सकते हैं। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा ऐसी रोटी, बहुत ही हेल्दी रहती है, और फिर शुगर पेशेंट वालों के लिए तो बेहद मुफीद है ये। तो ये चीज़ें खाते रहे तो बहुत अच्छा रहता। अब ये जो ब्रेडा है, बना है, ये सारी चीज़ें नहीं खाना अपने को, मैदे की चीज़ें ज़्यादा नहीं खाना। तो ये हेल्दी चीज़ें खाए तो अपन सेहतमंद भी रहते, और इंशाल्लाह शुगर वगैरह जो भी है वो भी कंट्रोल में रहती। तो ऐसा है। तो देखिए माशाल्लाह से तवा भी गरम हो गया, और बस रोटी थपक लिए और इसके ऊपर डाल दिए। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम जो है सो अच्छी तरह से फैला लेंगे, और बस पानी सूखने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही पानी सूख जाता रोटी हमको पलटा लेने का है। तो वही मैं आपको बोल रही थी कि मैं इसमें क्या क्या मिला के पिसाई। तो इसमें देखिए रागी है, और अलसी के बीज है, और पीली जवारी है, और इसके साथ ही साथ जो हम तलबीना बनाते हैं बहुत यूज़ करते बार्ली, यानी कि बार्ली भी इसके अंदर ऐड करी मैं। तो मैं कैसा पिसाती हूँ, 2 किलो पीली जवारी, 1 किलो बार्ली, और आधा किलो फ्लैक्स सीड्स, और फिर इसमें जो है सो रागी 1 किलो, ये सारी चीज़ें मिक्स करके अच्छे से साफ़ करके इसको पिसा लेती हूँ। तो बस ये उसका ही आटा है, तो मैं उसके ही रोटियां डालती हूँ। और देखिए माशाल्लाह से अब ये थोड़ा सा हल्का सेकने के बाद जैसे ही इसको हम पलटाएंगे आहिस्ता आहिस्ता ये फूलने लगेंगी। और जो नरम रोटी खाते हैं बस हल्का सा सेक के निकालिएगा। मेरे को जो है सो थोड़ा कड़क रोटी पसंद है, इसलिए मैं अच्छी तरह से दोनों तरफ सेक के कड़क कर रही हूँ इसको। और माशाल्लाह से देखिए रोटी फूलना शुरू हो गई, आपको नज़र आ रहा होगा। तो रोटी फूल गई तो मतलब ये है कि रोटी अंदर से अच्छी तरह से पक गई। तो माशाल्लाह दोनों ही तरफ मैं इसको अच्छी तरह से कड़क सेक के जो है कड़क बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को कड़क रोटी ही पसंद है। तो बस रोटी तैयार होने वाली है। तो मेरा ये दोपहर का लंच भी रेडी हो गया, साथ ही साथ आप लोगों के साथ बात करे जैसा भी हो गया, एक बहाना भी मिल गया, और वीडियो भी रेडी हो गया। तो बस मैं ऐसे ही काम कर लेते रहती हूँ, कुछ ना कुछ जो समझ में आया वो बना लेती हूँ, जैसा समझ में आया। तो फिर शाम के लिए सालन भी रेडी रहता, दोपहर में मैं भी खा लेती हूँ। तो बस एक तीर 2 तीर निशाने हो जाते हैं, बोलने का मतलब यही है। देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से सेकी गई रोटी दोनों ही तरफ, और अब हम रोटी निकाल लेंगे। तो चलिए प्लेटिंग करेंगे। तो ये है मल्टीग्रेन आटे की रोटी, जो कि होममेड मल्टीग्रेन घर में बना के पिसाए सो है। और सालन जो अभी मैं बनाई, गवार की फली आलू टमाटर का सालन है, जिसमें कसूरी मेथी डाली थी मैं। और फिर इसके साथ ही साथ हम इसमें जो है हरी मिर्ची का ठेसा भी ऐड कर लेंगे। तो ये है आज की स्पेशल रेसिपी, जो कि मेरे को बेहद पसंद है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, जो कि मेरे पुराने यादें ताज़ा कर ली मैं फिर से एक बार। तो चलिए आइए मेरे साथ आप लोग भी खाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह बेहद ज़बरदस्त बन के तैयार हो गया। गांव के स्टाइल में या फिर विलेज स्टाइल जवारी की रोटी, मल्टीग्रेन आटे की रोटी, और हरी मिर्ची का ठेसा, और गवार की फली का सालन। चलिए फिर से मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।